भगवान ने विचार किया कि अभी तक पांडव मुझे वात्सल्य भाव से समझते हैं, पांडवों को भी अब राज्य चलाना है। तो पांडवों को राज्य चलाना है तो उसके लिए सुंदर शिक्षा भी होनी चाहिए, भाई राज्य चलाने की नीति भी उनको ज्ञान होना चाहिए। अब इसका ज्ञान मैं दूं तो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पांडव मुझको भाई समझते हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा कि चलो इनको लेके चलते हैं। कन्हैया ने पांचों पांडवों और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास चल दिए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पूरे रोम रोम में, पूरे शरीर में बाण चुभे हुए हैं, बाणों पर लेटे हुए हैं। जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो भीष्म पितामह मन ही मन प्रसन्न हो गए। कन्हैया की आवाज सुनी भीष्म पितामह ने, तब भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी कृपा की जो कि मुझे मेरे पास आप आए। मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे, आपके दर्शन मुझे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के सिर की तरफ कन्हैया खड़े हुए थे। भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु आप सिर की तरफ नहीं, मेरे पैरों की तरफ इशारे इशारे कर दिए कि आप मेरे पैरों की तरफ आ जाओ। जैसे पैरों की तरफ कोई खड़ा होता है तो पूरी नजर रहती लेटे हुए में। तो जैसे ही कन्हैया को देखा तो देखते देखते भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज भीष्म पितामह के खुशी के आंसू आ रहे हैं कि कम से कम आज मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन कन्हैया ने कहा, है भीष्म पितामह, यह पांचों पांडवों को अब राज्य पाठ चलाना है, इनको राज्य प्राप्त हुआ है, अब इनको राज्य चलाना है, लेकिन इनको कुछ सुंदर शिक्षा तो उपदेश दे दो। भीष्म पितामह कहते हैं, जिसके साथ में आप हो तो मैं उसे क्या उपदेश दूं, परंतु मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अवश्य आपकी आज्ञानुसार मैं इनको कुछ उपदेश जरूर दूंगा। तब भीष्म पितामह ने कहा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। प्रत्येक व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए। दान दिए धन नाय घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पक्षिन पिए से घटे न सरिता नीर। दान देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है।